कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संतोष लोग को बोलिए, हमको नहीं करने हैं सबसे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी, अपनी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, शशि में सरोज सुधारस में, नलनाम लताय अभिराम में है, उतना छविराज अनंत का, जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है।
श्री श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी, श्री सुदर्शन जी की, श्री श्री गौरमिताई भगवान की, षट गोस्वामी वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित समेत भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्
पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्ति सात्विकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार ईमानदारी पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। करारविंदे न पदारविंदम् मुखाम्रविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पात्र शकुटे शयानम् वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जियवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचि इमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरे कृष्ण। तो आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। किसी को टेंशन नहीं है ना कि टाइम से खत्म हो? ये है किसी को? आपको है? ठीक है। तो हमें तो लगता है कि आप अगर नहीं भी श्रवण करेंगे तो कोई अंदर पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप खुद ही भागवत के दिव्य संदेशों के ज्ञान को वितरित करने वाले इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुति कर रहे हैं। वास्तव में मन प्रसन्न हो जाता है। अब हमें तो ये लगता है कि आप जैसे वैष्णव के मुख से हम जैसे वैष्णव को प्रतिदिन सुनने का सुअवसर प्राप्त हो, क्योंकि वास्तव में भागवत कथा हो, उपदेशामृत हो, रामचरितमानस की कथा हो, इन लीलाओं को, इन कथाओं को वही प्रस्तुत कर सकता है जिसने उन कथाओं को, उन शास्त्र के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात किया हो।
हमें कथा में रस आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि कमी आप में नहीं है, कमी हम में है। कि हम लोगों को व्यास आसन से, विशेषकर मुझे व्यास आसन से प्रस्तुति करने का वो भाव नहीं है। और जब तक रसिक वैष्णव के मुख से हम कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो कह सकते हैं कि प्रभु जी कथा में आनंद नहीं आ रहा है। तो कमी तो मेरी तरफ से है, आपके तरफ से तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी आप सब वैष्णव हैं, और वैष्णव का अगर दिल से आशीर्वाद मिले ना तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हमें एक बात याद आ रही है, जब श्री प्रभुपाद विदेश जाने लगे तो उस समय एक भी भक्त विदेश में जाने के लिए तैयार नहीं थे चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि गांव गांव नगर नगर में मेरे इस नाम का प्रचार हो। लेकिन एक भी भक्त विदेश में जाने के लिए तैयार नहीं थे प्रभु जी। क्यों? क्योंकि विदेशी कल्चर ऐसा था, विदेशों में पाप इतना था कि भजन करने वाले भक्त भी डरते थे कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरी भक्ति का पतन हो जाएगा, मेरा आध्यात्मिक जीवन चौपट हो जाएगा। इसलिए भले प्रचार हो या ना हो, लेकिन एक भी भक्त विदेश में जाने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय श्री प्रभुपाद जी तैयार हुए, अपने आध्यात्मिक जीवन को दांव पर रखकर, संकट में रहकर, कि भले ही हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा जप साधना सब कुछ समाप्त हो जाए, मेरा पतन हो जाए, लेकिन संसार के जीवों का उद्धार हो जाए। संसार में पापी तापी लोग भगवान के नाम को समझें, भगवान के नाम से जुड़े, इसलिए मैं जाऊंगा। लेकिन उस बहुत बड़े हॉल में जितने भी भक्त थे, किसी भी भक्त ने अनुमति नहीं दिया। नहीं प्रभुपाद आप मत जाइए, वहां की स्थिति बहुत दयनीय है, आपका आध्यात्मिक ह्रास हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, आप मत जाइए। अब जब वैष्णव का आशीर्वाद नहीं मिला तो श्री प्रभुपाद कैसे जाए? विचार करने लगे। लेकिन श्री प्रभुपाद जैसे ब्रिलियंट प्रेजेंट ऑफ टाइम जवाब देते थे। श्री प्रभुपाद कहे कि मुझे इस भागवत को पहुंचाना है विदेशों में, इस भागवत के दिव्य टीकाओं को, भागवत के दिव्य उपदेशों को हमें विदेशों में पहुंचाना है। जब इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी कहे तो सारे वैष्णव जय हो जय हो जय हो लगे जयकारा लगाने प्रभुपाद की, कि चलिए कम से कम अब तो बच गए, प्रभुपाद नहीं जाएंगे, इस भागवत के संदेश को पहुंचाना है विदेशों में। और जब सारे वैष्णव का आशीर्वाद मिल गया श्री प्रभुपाद को, तब प्रभुपाद बोले कि इस भागवत के ज्ञान को लेकर मुझे ही जाना है, अब क्या करें वैष्णव? अब तो आशीर्वाद दे चुके थे, कितने ब्रिलियंट थे। सोचे कि अब हम कहेंगे जाने के लिए तो ये वैष्णव आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन बोले कि भागवत के संदेश को विदेशों में ले जाना है, तो सब जय जयकार करने लगे, प्रभुपाद की जय हो, प्रभुपाद की जय हो। तब प्रभुपाद जी बोले कि इस भागवत के ज्ञान को मुझे ही लेकर जाना है। प्रभुपाद अपने लीलामृत में बताते हैं कि 4 चीज को लेकर मैंने गया। एक अपने गुरु के आदेश को, दूसरा वैष्णव के आशीर्वाद को, तीसरा हरि नाम को, और चौथा श्रीमद् भागवत को। और कुछ नहीं था मेरे पास। जब प्रभुपाद जी 12 वर्षों के बाद आए वहां से लौटकर विदेशों से,
तो हिजरे सुलेमा प्रभु बताते थे कि 40 रुपया लेकर गए थे और 400 करोड़ की संपत्ति लेकर आए। सोचिए, और वो 40 का 40 रुपया रिटर्न लेकर आए। है कोई माइकल आल इस धरती पर? जिस संस्था से हम जुड़े हैं, जहां हम भजन करते हैं, जिसके आश्रय में रहकर हम अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, वो व्यक्ति कितना महान है, हम कभी तुलना कर सकते हैं? 40 रुपया लेकर गए, जेव करते वो 40 रुपया रिटर्न लेकर आए और साथ में 400 करोड़ की संपत्ति लेकर आए। और जब मुंबई एयरपोर्ट पे 12 वर्षों के बाद उतरे तो चैंबर ऑफ कॉमर्स, जो शेयर बाजार का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां मारवाड़ी समाज ने उनको पकड़ लिया और पकड़ कर लेकर गए अपने घर पे। खूब स्वागत किया कि प्रभुपाद टेक्निक बताइए कि आखिर क्या किया आपने कि 40 रुपया लेकर गए, 400 करोड़ की संपत्ति बनाकर आए मात्र 12 वर्षों में। तो उस समय श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मात्र 4 चीज को लेकर गया, लेकिन मुझे भगवान के नाम के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी कि उस असत संग के बीच में भी मैंने दृढ़ता से, प्रेम से, दिल से पुकारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मैंने यही किया और कुछ नहीं किया, लेकिन दिल से पुकारा और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जो भी मेरी इस कथा में आए हैं, इनको तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन आप इनको भक्त बनाइए। और उसी 6 महीने तक अगर प्रभुपाद जी के विषय में सुना जाए तो समझ में आता है। 6 महीना तक प्रभुपाद जी मार्केट जाते थे, सब्जी खरीद कर लाते थे, उसको धोते थे, उसको काटते थे, उसको बनाते थे, बनाकर अपने हाथ से खिलाते थे और खिलाने के बाद उसके जूठे बर्तन को धोते थे और धोने के बाद स्वयं अपने लिए व्यास आसन लगाते थे, स्वयं कीर्तन करते थे, स्वयं वाद्य बजाते थे, स्वयं कथा करते थे, अपने हाथों से प्रसाद खिलाते थे और सबसे अंत में 2 बजे रात को सोते थे। 6 महीना तक एक भी भक्त नहीं बना, सोचिए। और 6 महीना के बाद एक व्यक्ति, उन हिप्पियों में से कीट नाम का एक व्यक्ति, जो बाद में कृष्णानंद महाराज बने, वो आया और केवल इतना ही बोला कि प्रभुपाद, मैं कृष्ण के लिए क्या कर सकता हूं। उस दिन प्रभुपाद बोले कि आज मेरा यह हरे कृष्ण आंदोलन, ये हमारा मूवमेंट, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आज सफल हो गया। सोचिए कि 6 महीना तक अथक प्रयास करने के बाद एक व्यक्ति केवल आया, कहा कि प्रभुपाद, मैं कृष्ण के लिए क्या सेवा कर सकता हूं। हम क्या सेवा कर सकते हैं, विचार कीजिए। जो प्रभुपाद जी ने, इसीलिए हम प्रभुपाद की महिमा को जानते ही नहीं है कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में क्या किया, कितना संघर्ष किया। लेकिन जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि प्रभुपाद जी ने, आज तो आसान है, बिजली है कि घर से निकलो, मंदिर आओ, ना प्रसाद बनाना है, ना कारपेट बिछाना है, लगा हुआ है, बैठो, कथा सुनो, प्रसाद लो, निकलो, बस। लेकिन इतना भी करना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है। तो ये है हमारे श्री प्रभुपाद जी, जिनकी कृपा से हम एक छत के नीचे बैठकर भगवत कथा, आप वैष्णव की कृपा से भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं अपने मूल टॉपिक के ऊपर, जो कि प्रत्येक रविवार को हमारे अलग अलग भक्तों के द्वारा उपदेशामृत की कथा होती है। आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं भी अपने इन वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करूंगा, जो भी मैंने सुना है। दृष्टे स्वभाव जनिते बपुश्च दोषे, बोलिए,
उपदेशामृत श्लोक संख्या 6 निकाल लीजिए। ग्रुप में नहीं डाले प्रभु जी, हमको ये सब करने नहीं आता है। मोबाइल के मामला में हम बिल्कुल निपट मुठ हैं, हमको ये सब कुछ भी करने नहीं आता, बस फोन यूज करते हैं। नहीं नहीं प्रभु, ये तो आपकी महानता है। उपदेशामृत श्लोक संख्या 6 हो गया, निकल गया जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दृष्टे स्वभाव जनिते बपुश्च दोषे, न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगां भसां न खलु बुद्बुद फेन पंखे, ब्रह्मा द्रवत्वम् उपगच्छति नीरधर्मे, दृष्टे स्वभाव जनिते बपुश्च दोषे, न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगां भसां न खलु बुद्बुद फेन पंखे, ब्रह्मा द्रवत्वम् उपगच्छति नीरधर्मे, दृष्टे स्वभाव जनिते बपुश्च दोषे, न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगां भसां न खलु बुद्बुद फेन पंखे, ब्रह्मा द्रवत्वम् उपगच्छति नीरधर्मे, बोलिए। दृष्टे स्वभाव जनिते बपुश्च दोषे, दृष्टे स्वभाव जनिते बपुश्च दोषे, प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत्। न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगाभसां खलु बुद्बुद फेन पंखे, गंगाभसां न खलु बुद्बुद फेन पंखे, द्रवत्वम् उपगच्छति नीरधर्मे, ब्रह्मा द्रवत्वम् उपगच्छति नीरधर्मे। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे, प्रकृत तत्व इहं भक्त जनस्य पश्येत्। न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगाभसां न खलु बुद्बुद फेन पंखे, गंगाभसां न खलु बुद्बुद फेन पंखे, ब्रह्मा उपगच्छति नीरधर्मे, ब्रह्मा द्रवत्वम् उपगच्छति नीरधर्मे। माता जी, दृष्टे स्वभाव जनिते
दृष्टे स्वभाव जनितैर वपुश्च दोषे न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्ये गंगा भसाम न खल बुध बुध फेन पंखे ब्रह्मा सर्वत्वाम उपगच्छति निर्धर्मे दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्ये गंगा भसाम न खलु बुध बुध फेन पंखे ब्रह्मा सर्वत्वम् उपगच्छति दृष्ट समान दृष्टि से देखा गया। बोल दीजिए। दृष्टि दिखाया गया। मन है तो बोल दीजिए। दृष्ट सामान्य दृष्टि से देखा गया। स्वभाव जनित है किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न बपुस शरीर का च तथा दोषों से न नहीं प्राकृतत्व भौतिक होने की अवस्था भौतिकता यह इस संसार में भक्त जनस्य शुद्ध भक्त की पश्चात उसे देखना चाहिए। गंगा अम्बसाम गंगा जल का न नहीं खलु निश्चय ही बुध बुध फेन पंखे बुलबुलों झाग तथा कीचड़ से ब्रह्म दर्वत्वम दिव्य प्रकृति उपगच्छति नष्ट होती है निर्धर्म जल के गुण धर्मों से। अनुवाद ही डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से है। आगे आ जाइए। आगे भी जगह है, काफी जगह है। आगे नहीं बैठते, प्रश्न पूछते नहीं पूछेंगे भाई, नहीं पूछेंगे किसी को। अब कैसे हम पूछ सकते हैं बताइए? पूछने वाला अगर जवाब देने में समर्थ हो तभी पूछ सकता है ना प्रभु जी। हमें भी तो खतरा है ना कि आप लोग पूछ देंगे तो हमें नहीं आएगा, तो फिर हम क्यों आपसे पूछे भाई? इसलिए दोनों से बच के रहे, आप भी हम भी, है ना। तो अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो अभी तक हम लोग 5 श्लोक उपदेशामृत का श्रवण कर चुके हैं और बड़े ही विस्तार से सुंदर ढंग से श्रवण किए हैं, लेकिन उसमें से 4 श्लोक प्रैक्टिकल है, लेकिन 5 नंबर से लेकर 11 नंबर श्लोक तक ये विशेषकर जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, इनके लिए बहुत ही सुंदर शिक्षा है। जैसे इसके पिछले श्लोक में आप लोगों ने सुना, कृष्णोति यस्य गिरितम मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणति विश्व भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञ अनान्यमन्या दीक्षास्ति निंदादिशुन हृदय इप्सित संग लब्ध्या। पीछे के श्लोक में आप लोगों ने सुना कि वैष्णव कौन है, किस वैष्णव का मन से आदर करना चाहिए, किस वैष्णव को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और किस वैष्णव का संग करना चाहिए। देखिए, उपदेशामृत कथा नहीं है कि इसको एक दिन में पूरा कर दिया जाए, है ना। ये ज्ञान है, शिक्षा है, उपदेश है, और इन उपदेशों को जितना गहराई में जाकर और जितना एकाग्रता के साथ हम श्रवण करेंगे, उतना हमारे हृदय को ये प्रभावित करेगा। क्योंकि कथा लीला तो सुने फिर भूल गए, लेकिन ये जो है उपदेश है, लेकिन अमृत के समान है। और किसने लिखा है इसको? रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी माता जी लोग में से बताए, रूप गोस्वामी कौन है? कृष्ण लीला में रूप मंजरी है। रूप मंजरी कृष्ण की सेवा करती है, लेकिन रूप मंजरी जो है ललिता सखी के अनुगत्य में कार्य करती है, ललिता सखी राधा रानी के अनुगत्य में कार्य करती है और राधा रानी कृष्ण की सेवा में। तो इस प्रकार से परंपरा से रूप मंजरी, वही रूप गोस्वामी इस उपदेशामृत में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सुंदर है उपदेश दे रहे हैं वैष्णव जगत में, आध्यात्मिक जगत में। जो भक्त भक्ति में एक सुंदर प्लेटफॉर्म को प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहता है और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुंदर उपदेश शिक्षा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अब आप लोग किताब रख दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है। देखिए, शरीर की क्रिया अलग है और आत्मा की क्रिया अलग है। शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। तो जो भक्ति में प्रगाढ़ हो गया है, जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्ति करता है, वह अपनी कोई भी क्रिया शरीर से देखने में लगता है कि शरीर से करता है, लेकिन उसका वह आत्मा की क्रिया है। दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि माम च यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सज्ञान संकितानि ब्रह्म भुवा कल्पते। कहते हैं कि शुद्ध भक्त, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं कोई बात जो है समझाने के क्रम में मैं उसको ओपन करूं तो पहले ही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपको बुरा न लगे, क्योंकि वो शब्द मेरे नहीं हैं, वे शब्द आचार्यों के हैं। तो हो सकता है कि किसी को तकलीफ लग जाए,
तो ऐसा मत सोचिएगा। कहते हैं कि माम च, और नहीं तो अगर मैं ऊपर से निकलूं तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको, दोनों ही बातें हैं। तो जैसे कह रहे हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण, बेविचारी समझ रहे हैं ना, बेविचार आदमी कहते हैं कि बेविचार कर रहा है, अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अपने पत्नी से, अपने पति से संतुष्ट न रहकर जो यहां वहां हाथ पैर मारता है उसको बेविचारी पुरुष या बेविचारी स्त्री कहा जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति, तो ऐसा क्या भक्ति में भी है बेविचारी भक्ति? कहते हैं कि हाँ है ना। क्या? तो जो कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत न होकर अन्य देवी देवताओं की तरह हाथ पैर मारते रहता है, जैसे उस स्त्री की तरह जो बेविचारी स्त्री है, उसका पति एक है लेकिन अपने पति को छोड़कर अन्यत्र जगहों पर सुख की प्राप्ति के लिए वो भटकती रहती है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। ऐसा ही भक्ति में भी कहा गया कि भक्ति में अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से, हमारे ईश्वर कृष्ण है, एकल एक कृष्ण है, आर्य सविभृत्य, सब उनके दास हैं, ईश्वर एक है, पुरुष एक है। परम पुरुष आपने सुना कि मीरा जी ने इसका भेदन किया कि हमने तो सुना था कि पुरुष एक ही है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? तो परम पुरुष एक है जो आदि है, अनंत है, जो इस सृष्टि का रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, जो स्वतंत्र है, स्वराट है, विराट है, सब कुछ है ना। तो उस पुरुष को छोड़कर व्यक्ति अपनी भौतिक लाभ के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अन्यत्र देवी देवताओं के पास भटकता है, तो शास्त्र कहता है कि वह बेविचारी स्त्री की तरह। मैं नहीं कहा, इसलिए मैंने पहले ही आपसे क्षमा मांगा। लेकिन यहां पर करें कि माम च यो अव्यभिचारिण, जिसने अपना जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वह अपने शुद्ध भक्ति के स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भक्ति जोगते से भक्ति जोगे न सेवते, और वह बड़े ही निष्ठा पूर्वक, धैर्य पूर्वक अपनी भक्ति योग का पालन कर रहा है। तो कहते हैं कि सगुणान संतीतानि, वह इन प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। अब देखने से लगेगा, आपको देखने से लगेगा कि ये भक्त भी तो हमारी तरह इस भौतिक जगत में ही रह रहा है, अपने परिवार के बीच में रह रहा है, खाता है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के विषय में चिंतन करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है। लेकिन गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि सगुणान संतीतानि, वह प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। आचार्य उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर, जैसे कमल का पुष्प जल में रहता है, जल में खिलता है, लेकिन जल का कोई स्पर्श नहीं होता है ना मनीष प्रभु। देखने से लगेगा ना कि जल में ही है, जल में ही खिलता है, लेकिन जल से उसका कोई स्पर्श है। तो ऐसे ही व्यक्ति जो अव्यभिचारिण है, जिसने अपने जीवन में अपना जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वह भक्ति योग का ठीक से पालन कर रहा है, तो भगवान कहते हैं कि सगुणान संतीतानि, वह प्रकृति के 3 गुणों को इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत से पार, और ब्रह्म भुआय कल्पते, वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाता है वह व्यक्ति। तो यहां पर प्रभुपाद जी इस श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी करेंगे, दृष्टे स्वभाव जनिते, ऐसे भक्तों को कभी भी अपने भौतिक दृष्टि से नहीं उसको आंकना चाहिए। हम अपने भौतिक नेत्रों से, भौतिक दृष्टि से देखते हैं और उसमें दोष निकालते हैं। दृष्टे स्वभाव जनिते बपुश्च दोषे, उसके बपू में, उसके शरीर में हो सकता है कि दोष हो,
लेकिन अगर वो भक्ति के पथ पर अग्रसर है तो भगवान कह रहे हैं कि वह प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अब उससे थोड़ा सा पहले हम आएंगे कि शुद्ध भक्ति के विषय में अरूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, हाथ ऊपर करेंगे जो जानते होंगे, किस स्थान पे भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की थी? जो जानते हैं हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 3। आधा उठा रहे हैं, उसको पूरा उठा रहे हैं, क्या मानेंगे? वो जानता है नहीं, वो थोड़ा शर्मा रहे हैं लेकिन वो जानते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 बस। बताइए माता जी लोग में से आपको छोड़ के 13 कदम गए थे ना आप लोग इस बार वृंदावन की यात्रा में, याद आ रहा है? 13 कदम किधर पड़ता है? किधर है जी बताइए आप लोग? तुलसी वृंदावन, नंदगांव बोलिए, एक लाइन में नंदगांव बोलिए, सब पहुंच जाएंगे। 13 कदम, 13 कदम के नीचे बैठकर नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की थी रूप गोस्वामी ने। तो उसी में शुद्ध भक्ति के विषय में बता रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं कि उत्तम भक्ति किसे कहते हैं। अब इस पर किया जाए तो यही सत्र पूरा हो जाएगा 21 श्लोक के ऊपर, लेकिन संक्षेप में जानिए कि जो शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्त है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती है, कोई इच्छा ही नहीं रहती है उसकी अपनी। अन्य अभिलाषिता शून्यम, 0। और ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत। अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम, और कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करता है लेकिन अनुकूल भाव से करता है, तब वह उत्तम भक्ति हुआ। जैसे लिखा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि जैसे अनुकूल भाव के विषय में कि जैसे असुर हैं, राक्षस हैं, वे भगवान के साथ युद्ध करते हैं, तो जब भगवान वीर रस में होते हैं और वीर रस का जब आनंद कृष्ण को मिलता है तो कृष्ण को प्रसन्नता होती है ना। जैसे जब नुकीले नुकीले बाढ़ आकर शरीर कृष्ण के शरीर में जब लगते हैं तो कृष्ण को बड़ा सुख की अनुभूति होती है, आनंद मिलता है। लेकिन कृष्ण को तो आनंद मिला, लेकिन असुर जो मार रहा है उसका भाव क्या है? अनुकूल नहीं है, उसका भाव प्रतिकूल है। भले ही कृष्ण को सुख मिल रहा है तो भक्ति नहीं कही जाएगी, उत्तमा भक्ति नहीं कही जाएगी। लेकिन मैया जसोदा दामोदर लीला में जब लाला को गोद में लेकर दूध पिला रही है और जब उसे याद आया कि चूल्हे के ऊपर दूध रखी हूं, अपने दूध को तो मैं कभी भी पिला सकती हूँ, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन अगर चूल्हे का दूध गिर जाए, समाप्त हो जाए, फिर कहां से लाऊंगी? तो लाला को उतार दी नीचे और उतार कर चली गई दूध बचाने। तो यहां पर कृष्ण नाराज हो गए, रोने लगे, दुखी हो गए। तो यहां पर कृष्ण रोने लगे, लेकिन मैया जसोदा का भाव क्या था? अनुकूल भाव था, कृष्ण के लिए ही दूध बचाने गई, तो वो उत्तमा भक्ति हो गया, है ना। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो कृष्ण तो प्रसन्न युद्ध में है, जब बड़ा लग रहा है उनको तो उनको आनंद आ रहा है, लेकिन उसका भाव अनुकूल नहीं है, इसलिए उत्तमा भक्ति नहीं है। लेकिन मैया जसोदा का भाव अनुकूल है, कृष्ण के लिए ही दूध बचाने गए। भले ही कृष्ण रोने लगे, दुखी हो गए कि हमें उतार कर चली गई, लेकिन भाव अनुकूल होने के कारण मैया जसोदा के द्वारा जो भक्ति की गई वो अनुकूल उत्तमा भक्ति है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को हमें अपने भौतिक दृष्टि से
जज नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भौतिक जगत के जो लोग हैं या जो अभी नव दीक्षित भक्त हैं, नव दीक्षित भक्त तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, भौतिक जो चेतना है, प्रभुपाद जी दो प्रकार की चेतना का अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, भौतिक चेतना और कृष्ण भावनाभाविक चेतना। तो जो भौतिक जगत में लोग हैं उनकी चेतना भौतिक विषयों से आसक्त होने के कारण भौतिकता में रहती है। तो उन भौतिक नेत्रों से जब हम किसी भक्त को ऑब्जर्व करेंगे तो उसे लगेगा कि यह भी भौतिकता में भोग की तरह इसकी दृष्टि है। इसीलिए दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषी, शुद्ध भक्तों को कभी भी अपने भौतिक नेत्रों से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि वास्तव में एक भक्त ही एक भक्त के स्वभाव को समझ सकता है। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि एक भक्त ही दूसरे भक्त को ठीक से समझ सकता है, और हम अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभी साधना भक्ति में हैं, हम तो अभी भक्त बने ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जब हम अपने से वरिष्ठ वैष्णवों को, नहीं, आंख बंद नहीं कीजिए, ये आंख बंद करने के लिए अलाउ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब साधन भक्ति का स्तर पर, हम तो अभी भक्त बने भी नहीं हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम 4 नियमों का ठीक ठीक पालन करते हैं, जैसे मांसाहार नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, अवैध संग नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, तब हम मनुष्य बनते हैं। और अभी तो भक्त बात अलग की बात है, और उसमें भी शुद्ध भक्त। तो अब हम जैसा भक्त जब किसी अपने से वरिष्ठ वैष्णव को जब जज करते हैं हम, तो होता क्या है कि हम अपराध कर बैठते हैं, और अपराध करने के कारण हमारा पतन हो जाता है, भक्ति में हमारा ह्रास हो जाता है। और कई पॉइंट्स इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट दे रहे हैं कि शारीरिक दोष के कारण किसी शुद्ध भक्त की निंदा करना यह बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। पहला क्या है? शारीरिक दोष देखने के कारण, शारीरिक दोष के कारण किसी वैष्णव की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त है और वह कुरूप है, कुरूप मतलब सुंदर चेहरा नहीं है, या फिर किसी का विकृत शरीर है, और किसी का भाई पैर सही नहीं है, वो लंगड़ते हुए आता है, एक पैर इधर रखता है तो एक पैर वहां जाता है, लगता है कि 3 आदमी का जगह क्षेत्र चल रहा है ना। जब चलता है उसके शरीर की ऐसी बनावट हो कि जब चलता हो तो जब एक पैर रखता हो तो एक हाथ आगे जा रहा है, जब पीछे हाथ पैर रखता है तो एक हाथ इधर जा रहा है, ऐसी शरीर की बनावट है उसकी। तो मान लीजिए कि किसी का विकृत चेहरा हो, या फिर किसी का विकृत शरीर हो, या फिर कोई रोगी हो, या फिर किसी का विकलांग हो, अशक्त शरीर हो, तो हमारी वैष्णव है लेकिन उसका चेहरा कुरूप है, विकलांग है, शरीर की स्थिति ठीक नहीं है, रोगी है, तो हम क्या कहेंगे? हमारी चेतना कॉन्शियसनेस क्या है? हमारी सोच यही होगी कि अपने कर्मों के कारण यह ऐसा शरीर पाया है,
और अपने इसी जीवन में अपने पाप कर्मों के कारण ऐसा दुख भोग रहा है। उस वैष्णव के प्रति हमारा इस प्रकार का विचार बहुत ही गलत है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि शारीरिक दोष के कारण किसी शुद्ध भक्त को जज करना यह बहुत बड़ा अपराध है, और हम अपराध कर बैठते हैं केवल भौतिक दृष्टि के कारण। उदाहरण ले लीजिए, जैसे रूप गोस्वामी जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। वृंदावन में रूप गोस्वामी हाँ समाधि में बैठकर भगवान की दिव्य लीला को देख रहे थे। देखिए, बड़े बड़े जो आचार्य हुए, जो गोस्वामी पद पे हुए, वे प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को देखते हैं। तो रूप गोस्वामी समाधि में बैठकर और एक भगवान की बहुत सुंदर लीला को देख रहे थे। आंखें बंद थी, समाधिस्थ थे, और वो क्या देख रहे थे कि बहुत सुंदर कुंज निकुंज में बैठकर राधा रानी अपना श्रृंगार कर रही है। अनेक प्रकार से, वन के फूलों से, वन के पत्तों से, वन के मिट्टी से, अनेक प्रकार के वस्तुओं से राधा रानी श्रृंगार कर रही है। और उनकी अनंत सखियां राधा रानी का श्रृंगार कर रही है। कोई दौड़ दौड़ कर ला रही है, कोई फूल बना रही है, कोई बाल संवार रही है, कोई वस्त्र का श्रृंगार कर रही है, कोई चेहरे का श्रृंगार कर रही है, कोई पैरों में महावर लगा रही है। वो स्थान आज भी है जहां पर सखियां जावट में है, जहां पर राधा रानी के चरणों का श्रृंगार कर रही हैं, महावर लगा रही हैं। तो रूप गोस्वामी इस लीला को देख रहे हैं, और तब तक क्या हुआ कि पीछे से कृष्ण आए, और कृष्ण आए तो सखियों ने कृष्ण को देख लिया, लेकिन राधा रानी का ऐसा चेहरा होने के कारण पीछे से आए हुए कृष्ण को नहीं देख पाई, और सखियां हट गईं, और सखियों की जगह कृष्ण ही श्रृंगार करने लगे। और जब इस बात को भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में लीला दिया हुआ है, और इस चीज को जब राधा रानी ने आईना उठाया अपना श्रृंगार देखने के लिए, तो उस आईने में जब कृष्ण की छवि दिखाई पड़ी तो राधा रानी शर्मा गई, और शर्माने के कारण सारी गोपियां और कृष्ण बहुत जोर से हंसने लगे। और जब इस लीला को रूप गोस्वामी देख रहे थे तो रूप गोस्वामी भी हंसने लगे, क्योंकि तो लीला में है, वो तो इस धरातल पे है नहीं। और जब रूप गोस्वामी हंसने लगे तो हुआ क्या कि उसी समय वृंदावन के एक शुद्ध वैष्णव कृष्णदास, जो कि विकलांग थे, शुद्ध वैष्णव थे, भक्त थे, लेकिन वो विकलांग थे, वे आए थे रूप गोस्वामी से मिलने के लिए। तो उनको क्या लगा कि ये रूप गोस्वामी हमें देखकर, मैं विकलांग हूं इसलिए मुझे देखकर हंस रहे हैं। और तत्क्षण जैसे वो वैष्णव कृष्णदास वहां से गए, तत्क्षण उसी समय रूप गोस्वामी की समाधि से वो लीला गायब हो गई। और कितना भी अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, कितना भी सोच रहे हैं कि लीला क्यों नहीं आ रही, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, क्यों नहीं ये लीला आ रही है, लेकिन अंततः लीला गायब। गए अपने गुरु जी सनातन गोस्वामी के पास, बड़े भाई, कि सारा दृष्टांत बताए, तो वो बताए कि तुमने किसी वैष्णव का अपराध किया है। किसी वैष्णव का अपराध करने के कारण तुम्हें अब भगवान की लीला नहीं दिखाई पड़ रही है। तब फिर पता किया गया कौन है, तो कृष्णदास। तब फिर सनातन गोस्वामी ने कृष्णदास को समझाया कि नहीं नहीं, रूप ऐसा नहीं है। अरे रूप तो समाधि में था, तो भगवान की लीला देख रहा था, आपको देखकर वो नहीं हंसा है। तब जाकर कृष्णदास भी बहुत ग्लानि करने लगे कि हमने किसी वैष्णव का अपराध कर दिया। तो ये दोनों वैष्णव फिर गले से लगे, प्रसाद खाए हैं, और तब जाकर फिर रूप गोस्वामी और एक कृष्णदास
तो मैं इस बात को कह रहा कि शारीरिक दोष के कारण, अब सोचिए कि ये अनजाने में अपराध हुआ है ना, और हमारी चेतना क्या है, हम भक्त, अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन हम अगर किसी वैष्णव को देखें विकलांग है तो तुरंत कहेंगे देखो ये अपने कर्म का फल भोग रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है इसी जीवन में, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारे द्वारा कितना बड़ा अपराध हो गया। किसी को भी भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देने जो अगर बाध्य है तो ये ध्यान देना चाहिए कि भक्त कितना सुंदर है, प्रतिदिन मंगला आरती आता है, भक्तों के लिए प्रसाद बनाता है, इतनी सुंदर सेवा करता है, लोगों के लिए दरी बिछाता है, साउंड सिस्टम ऑपरेट कर, कितना सुंदर। ये वैष्णव के ध्यान देने जो बात है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति या भगवान के प्रति शुद्ध सेवा। और गीता भी खोल के देखिए ना, अपि चेत शुद्ध दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सब। भगवान कह रहे हैं, हम उसमें दोष देखते हैं लेकिन भगवान को ताक पर रख देते हैं। भगवान ने क्या किया, अपि चेत सुदुराचारो, अरे वो कितना भी बड़ा दुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भजन, मेरे प्रति शरणागत है वो, मुझे कृष्ण को छोड़कर अन्य कहीं देवी देवता के शरणागति को स्वीकार नहीं किया अपने जीवन में, मेरा भजन करता है, लेकिन फिर भी दुराचारी है, उसके पूर्व का संस्कार है, स्वभाव है, वो आ जाता है, तो उसको मैं साधु मानता हूं। साधु रे समंतव्य, मैं उसको साधु मानता हूं। और हम उसमें उसके शरीर की स्थिति को देखकर, उसके पूर्व चेहरे को देखकर, उसके विकृत शरीर को देखकर उसमें दोष निकालते हैं। हमें उसकी वैष्णवता को, हमें उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि व्यक्ति, एक साधक को दो चीज से बचना होता है, नामापराध और वैष्णव अपराध। और अगर इन दो चीजों से बच गया और मात्र 16 माला जप करता है, 4 नियम का पालन करता है, तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि मैं उसे सीधे भगवत धाम ले जाता हूं। कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये नाम अपराध से बचना, वैष्णव अपराध से बचना, सोच रहे हैं नाम अपराध करते समय, नाम जप करते समय, हाँ क्या बात है बोलिए, ये नाम अपराध है। नाम की वैल्यू हम नहीं समझते हो। नाम साक्षात भगवान, नाम नामना अभिन्नत्वम, अभिन्नत्वम नाम नामनी। ये नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, लेकिन हम फोन के लिए कृष्ण को भी अलग रख देते हैं और कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा ना, हरि स्थानीय अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधी नहीं परित्राण। नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा कि हरि स्थाने अपराधे, अगर भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरणों में अगर अपराध हो गया तो तारे हरि नाम, तो भगवान का नाम जो है तो उसको बचा सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधी
नाही परित्राण। लेकिन अगर मेरे साधु के प्रति, मेरे भक्तों के प्रति अगर अपराध कर दिया तो उसका इस जगत में कहीं भी परित्राण नहीं है। अम्बरीश महाराज को याद करना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि कैसे भाग रहे हैं, ब्रह्मा के लोक में गए, शिव जी के लोक में गए, यहां तक कि भगवान के धाम वैकुंठ लोक में भी गए, लेकिन भगवान को भी कहना पड़ा कि मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने साधवम मम हृदयम, मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें वहीं जाना होगा। भक्त चाहेगा तभी तुम इस अपराध से मुक्त हो सकते हो। इसलिए दृष्टे स्वभाव जनिते बपुश्च दोषे न प्राकृत तत्वम यह भक्त जनस्य पश्येत्। कभी भी नहीं पश्येत्, कभी भी नहीं देखना चाहिए अपने भौतिक दृष्टि से किसी शुद्ध वैष्णव को, कभी भी जज नहीं करना चाहिए। अगर हम जज करते हैं तो बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इसके कारण हम अपराध कर बैठते हैं। अरे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ऑब्जर्व नहीं किया। सनातन गोस्वामी को याद कीजिए, जब झारखंड के जंगलों में चैतन्य सनातन गोस्वामी थे तो उस समय एक गंदे पानी से स्नान करने के कारण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में स्किन डिजीज हो गया। सनातन गोस्वामी के शरीर में, सनातन गोस्वामी के शरीर में स्किन डिजीज हो गया, बड़े बड़े फोड़े हो गए। लेकिन उसी शरीर के साथ जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा लिया। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं देखा, अरे इसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अंदर की क्वालिटी को देखा, आंतरिक क्वालिटी को देख रहे थे। कितना बड़ा भक्त है, कितनी इसकी शुद्ध साधना है। अरे प्रभु जी, मिट्टी का देह बंदे मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का शरीर है, ढांचा है, किसी का किसी तरह का है, किसी का किसी तरह का है, किसी का किसी तरह का है, सबका अपना अपना ढांचा है, अपना अपना डिजाइन है। इसको क्या हम देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी आंतरिक क्वालिटी को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि जब सनातन गोस्वामी से मिले तो स्वयं भगवान होकर सनातन गोस्वामी को गले लगा लिए। उन्होंने सनातन गोस्वामी के उस पूरे शरीर में जो डिजीज हुआ था, जो बीमारी हुई थी, उसको नहीं देखा, अंदर के भाव को देखा। कितना सुंदर भक्ति करता है। तो पहला हमने क्या बताया पॉइंट, वैष्णव में शारीरिक दोष को देखकर कभी भी उसे जज नहीं करना चाहिए। दूसरा, कभी भी वैष्णव की जाति को जज नहीं करना चाहिए कि किस जाति का है, ये ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है, ये मलेच्छ जाति में जन्म लिया है, ये क्षत्रिय है, ये मुसलमान में जन्म लिया है, ये किसी नीच कुल का है। कभी भी वैष्णव को जाति वैष्णव की जाति को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। कभी भी उसको जाति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब उसकी जाति को हम लोग देखेंगे तो उसके प्रति हीन बुद्धि होगी। इसलिए हमारे इस्कॉन में जो भी भक्त आते हैं, हम लोग तो जानते ही नहीं है कि कौन किस बिरादरी का है, आज तक भी नहीं जानते हैं। जब मैं प्रथम बार गांव पे कथा कराया तो वहां के ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने प्रश्न किया कि प्रभु जी, जो व्यासा सिंहाचार्य हैं किस कास्ट के हैं? हमने बोला प्रभु जी, हम तो जानते ही नहीं है, हमने तो पूछा ही नहीं कि वो किस बिरादरी के हैं।
तो कभी भी वैष्णव को जाति के बेसिस पे और ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नित्यानंद वंश में आने वाले या फिर अद्वैत वंश में आने वाले, जन्म लेने वाले अपने आप को गोस्वामी मान बैठते हैं। गोसाई, गोसाई जिसको कहते हैं, गोसाई कहते हैं या गोस्वामी भी कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अद्वैत वंश में जन्म लेने वाला या नित्यानंद वंश में जन्म लेने वाला, जन्म लेने के कारण ही अपने आप को गोस्वामी मानने लगा कि हम गोस्वामी हैं। लेकिन ऐसा उचित नहीं है। गोस्वामी बनने के लिए गोस्वामी की क्वालिटी होने चाहिए। एग्जाम्पल, रूप सनातन। रूप सनातन का जन्म ब्राह्मण कुल में था। सारस्वत ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण थे ये रूप और सनातन, लेकिन उन्हें गोस्वामी नहीं कहा गया। और ये मुसलमान शासक के यहां, नवाब हुसैन के यहां मंत्री के पद पर काम करते थे और वहां कार्य करने के कारण, अब मुस्लिम राजा है, मुस्लिम समाज है, भले ही आप ब्राह्मण हैं, तो क्या हुआ? मुस्लिम के बर्तन में खाना, सब कुछ। मुस्लिम का जो ड्रेस होता है उसको पहनना, यहां तक कि इनका नाम भी जो था दबीर खास और साकर मलिक, मुस्लिम नाम पड़ गया। तो नाम भी चेंज हो गया, वस्त्र भी चेंज हो गया, रहन सहन खान पान भी बदल गया। लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी थी कि वे उस परिवार में वहां पर रहते हुए भी मन से श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, मुसलमान शासक के रहते हुए, मुसलमान ड्रेस पहनते हुए, मुसलमान नाम पढ़ते हुए भी प्रतिदिन मन से भगवान के नाम को याद करते रहते थे, चैतन्य महाप्रभु को याद करते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने विचार नहीं किया कि ये तो अब मुसलमान हो गया। लोग कहते हैं कि हिंदू हो, मुसलमान के बर्तन में पानी पी लिया तो आज से तो मुस्लिम हो गया है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, वो मन से भले वो मुसलमान के यहां कार्य करता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसे गोस्वामी का पद दे दिया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बना दिया, क्योंकि मन से कृष्ण को याद करते थे, स्मरण करते थे। हरिदास ठाकुर, ये तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन हरिदास ठाकुर तो मुसलमान कुल में जन्म लिए थे। मुसलमान क्यों पुत्र थे? लेकिन मुसलमान कुल में भी जन्म लेने के बाद वे भगवान के इतने बड़े भक्त हुए, प्रतिदिन 192 राउंड जप करते थे। लेकिन इतना जप करने में सोचिए, अब 22 घंटा लगता था, वो भी निरपराध। है ना? निरपराध भाव से, बिना किसी से बात किए हुए 22 घंटा जप करते थे। तो 192 माला जप प्रतिदिन करते थे, मुसलमान कुल में होने के बाद भी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उस हरिदास को नामाचार्य बना दिया, नाम का आचार्य बना दिया। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। तो कौन कहता है कि जाति, बिरादरी, धनी, गरीब, रूप, कुरूप ये सब भक्ति में विघ्न है? अरे कोई भी व्यक्ति हो, अपने भजन के प्रभाव से इस गोस्वामी पद को, इस नामाचार्य की उपाधि को प्राप्त कर सकता है। अपने गुणों के कारण, अपने जाति के नाम पर नहीं कि मैं ब्राह्मण में हूं, मैं नित्यानंद वंश का हूं तो मैं गोस्वामी हो गया, मैं अद्वैताचार्य वंश का हूं तो मैं गोस्वामी हो गया। नहीं,
अहो बता स्व पचतो गरियान, कुत्ता खाने वाला चंडाल भी यदि जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर उसके जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारित होता है तो वह जीवन में सब कुछ कर लिया। एक भी पुण्य कार्य ऐसे नहीं है जो कि उसके द्वारा संपादन नहीं हुआ, ऐसा शास्त्र कहता है कि नहीं। जिह्वा से भगवान का नाम बोलने लगा तो उसके पूरे जीवन के सारे जितने भी मांगलिक कार्य है सब उसने पूरा कर लिया, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब कौन? कुत्ता का मांस खाने वाला चंडाल, सबसे निकृष्ट जाति, हम तो नहीं है। तो फिर जाति के बेसिस पर अगर कोई किसी को ऑब्जर्व करता है, हमारे तो इस्कॉन के भक्त जाते हैं, जब प्रसाद भी वितरित करना होता है, चंदा भी लेना होता है, तो सबके यहां जाते हैं, मुसलमानों के यहां भी जाते हैं और जाना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए। एक बात तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक मुसलमान की लड़की ही सबसे टॉप स्थान पर आई थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में, गीता जयंती में। तो ये जाति के आधार पर नहीं है, ये गुणों के आधार पर है, क्वालिटी। और तीसरा कहते हैं कि भक्तों द्वारा घृणित कार्यों को देखकर उनकी निंदा करना। कभी कभी हम भक्तों के द्वारा कोई कार्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि भक्त होकर, इतना वरिष्ठ भक्त होकर कितना घृणित कार्य कर रहा है, ये भी अपराध होता है। अब उदाहरण, नित्यानंद प्रभु, आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कभी कभी शुद्ध भक्तों के द्वारा किए गए कार्य हमें घृणित लग सकते हैं। कभी कभी शुद्ध भक्तों के द्वारा किया गया कार्य हमें घृणित लग सकते हैं, लेकिन उनकी निंदा कर देना बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। जैसे नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप में थे तो उस समय बहुत से लोग नित्यानंद प्रभु को सन्यासी मानते थे। यही नित्यानंद प्रभु जो आपके सामने खड़े हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु मदिरालय में भी जाते थे, जहां पर शराब पीने वाले रहते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यालय में भी जाते थे। अब कोई कह सकता है कि नित्यानंद प्रभु सन्यासी होकर ये सब कितने निकृष्ट स्थानों में जा रहे हैं, ये कैसे सन्यासी हैं? अब बस इतना कहे कि आपका पतन, अपराध बन गया। इसलिए शुद्ध भक्तों के कार्य कभी कभी घृणित कार्य लग सकते हैं, लेकिन हमें उनके कार्यों को निंदा करना ये हमारे द्वारा अपराध बन जाता है। विचार करना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं। और हुआ, यही हुआ जब नित्यानंद प्रभु मदिरालय में जाते थे, वेश्यालय में जाते थे, या फिर शूद्र लोगों का संग करते थे जहां नित्यानंद प्रभु को नहीं बैठना चाहिए था, जबकि बहुत से लोग सन्यासी मानते थे। तो एक व्यक्ति प्रश्न कर दिया कि नित्यानंद प्रभु ऐसा घृणित कार्य कैसे कर रहे हैं? वेश्यालय जा रहे हैं, मदिरालय जा रहे हैं, लेकिन भाव क्या था कि नित्यानंद प्रभु को संसार के पापी तापी जीवों का उद्धार करना था, और उद्धार करने के लिए अगर नहीं जाएंगे कौन करेगा इनका उद्धार? जब जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए तो जहां पर ये रहते थे इनके बगल में ही मांसाहार पकता था, मांस बनाया जाता था, उसकी दुर्गंध आती थी, बगल में ही वेश्यावृत्ति होता था। ऐसे समाज के बीच में घिरे हुए श्री प्रभुपाद जी अगर आज हरिनाम नहीं करते तो कैसे इन पापी जीवों का उद्धार होता? सोच सकते हैं। लेकिन हम कह रहे ये तो
क्या इतना सुंदर भक्त होके ऐसी सुंदर साधना करके, अब कभी किसी भक्त को कोई देख ले, करे इनको तो हम देखे थे, गए थे वहां जो विदेशी शराब की दुकान है उस दुकान में बैठे थे, बस गए काम से। अरे बैठे थे तो हो सकता था कि शराब का दुकान चलाने वाला उसको प्रीचिंग करना हो, हमारी वैसी योग्यता हो कि हम उसको प्रीच कर सके, लेकिन हमें जाना नहीं चाहिए इसलिए कि हमारी भक्ति का स्टैंडर्ड वो नहीं है। हो सकता है कि हम जाएंगे तो हम उसको कुछ देकर नहीं बल्कि उसी का लेकर चले आए, है ना। हम जब हमको मना किया जाता है शास्त्रों में कि नहीं जाना चाहिए, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार है, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हमारी भक्ति का स्टैंडर्ड वो नहीं है। हमको जाना है वहां अपना हरिनाम देने के लिए, तब तक हो गया उल्टा तो हम उसका वाइन लेकर चले आए, शराब लेकर चले आए, ले गए थे प्रचार करने, हम ही प्रचारक बन गए, इसलिए हमें मना किया जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, कभी कभी महाराज जी लोग को भी देखते हैं ना कि दिन भर तो महाराज मेरे ही साथ रहते, कभी इनको 16 माला जॉब करते हुए हम देखे ही नहीं, खत्म। अरे मुख्य हो सकता है कि जब तुम सो रहा था तभी महाराज जाकर अपना 16 माला कंप्लीट कर लिए। हमें कभी भी नहीं आंकना चाहिए। पतित जीवों का उद्धार करने के लिए कभी कभी लगता है कि ब्रह्मचारी है और बंद ही करेंगे, अब समय हो चुका है। ब्रह्मचारी है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में चलता है, तो लोग कहते हैं कि देखो कथा करे लंजा, देखा तो नहीं कर वस्त्र कितना सुंदर रेशमी वस्त्र चमकत शरीर पर। तो नित्यानंद प्रभु के ड्रेस को भी देखकर रेशमी वस्त्र था, गहनों से सुसज्जित थे, तांबूल चबाते थे, ये कैसा सन्यासी है। चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में भक्त गया और क्या कहता है कि प्रभु मेरे चरणों में आपकी बहुत श्रद्धा है, मैं आपको बहुत मानता हूं, हृदय से बहुत आदर करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, लेकिन नित्यानंद प्रभु की एक्टिविटी हमें ठीक नहीं लगती है। तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि भक्तों को कभी भी भक्तों के कार्य घृणित लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे देवताओं द्वारा पूजित होते हैं, देवता भी उनकी पूजा वंदन करते हैं और प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। ऐसे पापी जीवों का उद्धार करने के लिए जाते हैं और वे देवताओं द्वारा पूज्य और गुणों से परे होते हैं। इसलिए ऐसे वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। अभी और है, लेकिन इस सत्र को हम लोग आगे के क्लास में पूरा करेंगे। तो ये 3 चीज हमने सुना, क्या क्या कि कभी भी वैष्णव के शारीरिक रूपरेखा को देखकर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, कभी वैष्णव को उसके जाति के आधार पर उसको नहीं गिनना चाहिए, नहीं आकलन करना चाहिए। और कभी कभी भक्तों के द्वारा कोई घृणित कार्य लगे भी तो हमें सोचना चाहिए कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई परम उद्देश्य छिपा हुआ है। इसलिए, और इतना ही नहीं, आगे का जो टॉपिक है अभी 6 पॉइंट है, 3 पॉइंट हमने बताया, अभी 3 पॉइंट है। और 3 पॉइंट आज लोग कहते हैं ना कि ये भक्त क्रोधी है, ये भक्त हमेशा डांटते रहता है, ये भक्त हमेशा ये करते रहता है, इसका स्वभाव ही यही है, इसका नेचर बन चुका है। ये उस भक्त के प्रति हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। लेकिन उसके पीछे छुपे हुए भाव को देखना चाहिए, वो क्यों डांट रहा है, वो क्यों क्रोध कर रहा है। प्रभुपाद जी अक्सर अपनी लेक्चर्स में रास्कल बोलते थे, रास्कल शब्द का अक्सर प्रयोग करते थे, लेकिन हमें क्यों बोलते थे भाई? लेकिन हम कह रहे प्रभुपाद तो हमेशा रास्कल बोलते रहते हैं, उनका स्वभाव वही है, बस खत्म। तो ये हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन एक उपदेशामृत जो है हमें यही दिव्य ज्ञान सिखाता है कि कैसे हम अपनी एक्टिविटी को अपने से वरिष्ठ वैष्णवों के प्रति
शुद्ध भक्तों के प्रति, गुरुजन के प्रति हमारी ये दृष्टि कैसी होनी चाहिए। कभी भी हमें अपने भौतिक दृष्टि से नहीं जज करना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। रूप, जाति और भक्तों के द्वारा किया गया कार्य। घृणित लग सकते हैं, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? अरे भाई, वो शुद्ध भक्त है, वो प्रकृति के गुणों से परे है। वो मदिरालय में भी जाएगा तो मदिरा लेकर नहीं आएगा, वो वेश्यालय में भी जाएगा तो वेश्या का संग नहीं करेगा। हरिदास ठाकुर के पास गई वो वेश्या और 3 दिन संग रही, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या को भक्त बना दिया, और हमारी स्थिति होती तो हम खुद वेश्या बन जाते। 3 दिन की कौन करने जाए, 1 घंटे का संग हो और डायरेक्ट ऑफर मिले तो हम खुद वेश्या बन जाएंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर की भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि उस वेश्या को भी 3 दिन का संग करने के बाद भी महाभागवत भक्त बना दिए। तो हमें नहीं संग करना है। ये उन्नत भक्तों के लिए, वरिष्ठ वैष्णवों के लिए ये बातें की जा रही है, और उन वैष्णव के प्रति हमारी जो दृष्टि है उसके विषय में बताया जा रहा है कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। कभी भी हमें जज नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम निरंतर निरंतर अपराध ही करते रहते हैं और भक्ति में फल डाउन गिरते रहते। तो जो भी मैंने आचार्यों के मुख से उपदेशामृत के श्लोकों के माध्यम से जो भी मैंने सुना, पढ़ा, अपनी भाषा में उसको कहने का प्रयास किया। आप सब भक्त हैं, जो भी त्रुटि हुई होगी तो छोड़ दीजिएगा उसको, लेकिन जो पते लगा होगा, जो अच्छा लगा होगा, उसको आप अपने जीवन में स्वीकार कीजिए और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी कुछ अपने जीवन में इन सब सिद्धांतों को, भागवत के दिव्य गुणों को आत्मसात कर सके, ताकि हमारा भी जीवन मंगलमय हो सके, हम भी अपने आप को पवित्र कर सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रभु की जय, की जय।